स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे क्लास 12th के ज्योग्राफी और हिस्ट्री का सिलेबस। क्लास 12th में हमें ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो पहली ही बुक हमको देखने को मिलती है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स बेसिकली हमसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट से। पहला है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, जहाँ पे हम ह्यूमन ज्योग्राफी को समझेंगे। ये कैसे ह्यूमन और नेचर के बीच में एक इंटरडिपेंडेंस आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा कौन कौन से और ब्रांचेस हैं सोशल साइंस की जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है, पॉसिबिलिज्म क्या है इन्वायरमेंटल, वो समझने की कोशिश करेंगे। जो अलग अलग दो थियरीज हैं उसको बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। इस चैप्टर में हम वर्ल्ड में अलग अलग एरियाज में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे है, क्यों अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन कम या ज्यादा होता है, और कैसे स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज या सिटी वाइज बेसिकली आप लोग ये समझ पाओगे कि जो पॉपुलेशन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो बेसिकली जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें पॉसिबल है वो हम देख पाए कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव, नेगेटिव या नेचुरल तरीके से जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या है। ये सारी कुछ चीजें हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट पे बेस्ड, जहाँ पे हम लोग डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन के बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। यहाँ पे हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस देखेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से बेसिक 3 इंडिकेटर्स हैं ह्यूमंस के जो हमें डेवलपमेंट दिखाते हैं, और हमारा जो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है वो समझाने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो पब्लिश करी जाती है यूएनडीपी के द्वारा वो हम समझेंगे। हम एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को समझने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट के कौन कौन से की पिलर्स हैं वो समझेंगे विद एग्जांपल्स। और कौन कौन से कैटेगरीज हैं कंट्रीज की जहाँ पे एचडीआई है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फोर्थ चैप्टर हमारा इसमें है प्राइमरी एक्टिविटीज का। फिर उसके बाद में सेकेंडरी या टर्शियरी एक्टिविटीज आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, कौन कौन से ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में। हम नोमैडिक हर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी एग्रीकल्चर या प्राइमरी एक्टिविटीज में बेसिकली प्रोडक्शन कैसे होता है, अभी तक प्रोडक्शन का सोर्स क्या रहा है। हमने लास्ट ईयर या फिर नाइन्थ में हम कहें हमने पढ़ा था कोल खोज के बारे में, जो कि बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो अपने लैंड को क्या कर लेते हैं, पूल कर लेते हैं, और उसके बाद में सब मिल के उसमें प्रोडक्शन करते हैं। हम ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, इन सभी में डिफरेंस भी देखेंगे। हम बेसिकली इस पूरे प्राइमरी सेक्टर के जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर के जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, रॉ मटेरियल कैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल बना कैसे रहे हैं, एग्री बिजनेसेस क्या हैं, और ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टर्शरी सेक्टर में और क्वाटरनरी सेक्टर में हम लोग बेसिकली अर्बन एरियाज में ये पढ़ेंगे कि लोकल इकोनॉमी क्या है, और जो रूल ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमी है वो क्या है। हाउ टर्शरी और क्वाटरनरी सेक्टर जो है वो एक तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जॉब्स को रिप्लेस कर रही हैं। बीपीओ क्या है, आउटसोर्सिंग क्या है, केपीओ क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेवन चैप्टर है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। इसमें हम लोग रेलवेज को पढ़ेंगे, सुएज कनाल का जो भी प्रोसेस है या सुएज कनाल हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। पैसिफिक रेलवेज पढ़ेंगे, कैनेडियन रेलवे पढ़ेंगे, साइबेरियन रेलवेज पढ़ेंगे। हम मेजर हाईवेज के बारे में पढ़ेंगे। हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में जो भी हमारा कम्युनिकेशन का मेजर सोर्स
बन रहा है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि ग्लोबल विलेज बन रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द बेटर कम्युनिकेशन एंड द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। एक चैप्टर है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। यहाँ पे हम इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि डंपिंग क्या है, और ये जो लिबरलाइजेशन टर्म है ये एक्चुअली में है क्या, ग्लोबलाइजेशन क्या है, डब्ल्यूटीओ कैसे इन सभी चीज़ों को, ग्लोबल ट्रेड को क्या उसका इम्पैक्ट है, और इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में। अ, फिर सेकेंड जो बुक है हमारी वो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इसमें हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रो करती है। फिर हमारा आ जाता है ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में। बेसिकली पॉपुलेशन में ना सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ बल्कि पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मार्जिनल वर्कर्स क्या है, रूरल पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, अडल्ट पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, क्या उसका रीजन है। ये सभी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन ट्रेंड जो है ग्रोथ का वो 1901 से इंडिया में कैसा है, लिंग्विस्टिक लेवल पे पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन कैसा है, अलग अलग लेवल्स पे हम देखेंगे कि पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन कैसा है। ह्यूमन सेटलमेंट देखने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स कैसा है, फैक्टर्स कैसी हैं गवर्नेंस की, वो सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। अब इसके अलावा लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर, ये है इस बुक का थर्ड चैप्टर, कि जो भी चेंजेस हुए हैं 1950 के बाद से 2014 के पहले तक हमारे इंडिया में, वो हम इसमें चेंजेस को शेयर करेंगे। हम ड्राईलैंड वेटलैंड को एक तरीके से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी होनी चाहिए फूड क्रॉप्स को डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, या कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। राइस हो, ऑयल सीड हो, कॉटन हो, जूट हो, ये मेजर क्रॉप्स जो हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम चैलेंजेस भी पढ़ेंगे कि इंडियन फार्मर्स को कौन कौन से मेजर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वाटर रिसोर्सेज के बारे में। यहाँ पे हम लोग अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे, सप्लाई कैसी है, कैसा जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन से सोर्सेस हैं हमारे पास वाटर रिसोर्सेज के। फिर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज को हम पढ़ेंगे, कौन कौन से मेजर मिनरल्स हमारी कंट्री में मिलते हैं, क्या कुछ है। आयरन ओर माइंस देखेंगे, मैंगनीज माइन देखेंगे, कॉपर माइन देखेंगे, बॉक्साइट, कोल और ऑयल रिफाइनरीज भी देखेंगे इस चैप्टर में। सिक्स्थ है हमारा प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि हमारा जो प्लानिंग है वो बेसिकली अभी इस टाइम पे कैसे चल रहा है। हमें ये पता है कि 5 ईयर प्लान को हमने नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया है, और केस स्टडी भी पढ़ेंगे इंदिरा गांधी कैनाल जो बनाई गई थी उसके बारे में। फिर और भी कई सारे ऐसे एरियाज हैं जिनको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये तो रहा हमारा अलग अलग चैप्टर। फिर इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है, इसी का एक और पार्ट इस बुक में, इस चैप्टर में आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना होगा। इंटरनेशनल ट्रेड फिर हम पढ़ेंगे, सॉरी। तो ये कुछ एक बेसिक चैप्टर्स है ज्योग्राफी के लिए, क्लास 12 के लिए। अब ये तो इसके बाद प्रैक्टिकल वर्क्स क्या क्या करना होगा ज्योग्राफी के लिए ये दिया गया है। फिर मैप आइटम्स यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी में कोई भी मैप नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट में कोई भी मैप नहीं है, प्राइमरी एक्टिविटीज में आपको यहाँ पे मैप देखने को मिल रहा है, सेकेंडरी एक्टिविटीज नहीं, टर्शियरी एक्टिविटीज नहीं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ट्रेड से आपको मैप देखने को मिल रहा है। फिर इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी से आपको मैप देखने को मिला है, ह्यूमन सेटलमेंट से कोई भी मैप नहीं है, वाटर रिसोर्सेज से कोई भी मैप नहीं है, मिनरल एनर्जी रिसोर्स, और फिर लैंड रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इन सभी चैप्टर से आपको मैप देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल ट्रेड से आपको मैप देखने को मिल रहा है। मैप आपको प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में नहीं है, और ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में भी मैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें मार्क्स की, तो इसी हिसाब से ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये तो रहा आपके ज्योग्राफी का सिलेबस। अब बात करते हैं हमारे हिस्ट्री के सिलेबस की, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हिस्ट्री का जो सिलेबस है क्लास 12 के लिए, आइए एक एक करके हम लोग उन चैप्टर्स को भी समझ लेते हैं और कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं
वो भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है वो तीन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है एंशियंट, दूसरा मिडिवल और थर्ड जो है हमारा वो है मॉडर्न हिस्ट्री में। एंशियंट हिस्ट्री में आपको ब्रिक्स, बेड्स, बोन्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन ये देखने को मिलेगा। किंग्स एंड फार्मर्स टाउन्स ये सब देखने को मिलेगा। एक बार फिर से मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं कि जो भी आप 12th का सिलेबस देखते हैं वो आपका डायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेटेड है, सीयूईटी के एग्जाम्स पैटर्न से रिलेटेड है। जो डोमेन सब्जेक्ट्स आपके हैं वो बेसिकली इन्हीं चैप्टर से मिलके बने हुए हैं सिलेबस में। तो आपको तैयारी करने के लिए सीयूईटी की इन चैप्टर्स का एक बेटर ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। और आप साथ ही साथ कहीं ना कहीं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इन चैप्टर से बिल्कुल करते रहिए। लैंग्वेज आप प्रिपेयर रखिए। तो चलिए एक एक करके हम इन चैप्टर्स के बारे में भी समझ लेते हैं। हमारा जो क्लास 12 का सिलेबस है यहाँ पे आपको थिंकर्स बिलीव्स बिल्डिंग, किंगशिप कास्ट एंड क्लास, किंग्स फार्मर्स टाउन्स और ब्रिक्स बेड्स एंड बोन्स ये कुछ एक चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री से आपको 25 मार्क्स का यहाँ पे पूरा सिलेबस देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद में थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर ये जो मिडिवल हिस्ट्री है ये पूरा शुरू होगा 10th सेंचुरी से। फिर उसके बाद में 17th सेंचुरी तक जितने भी आपके ट्रैवलर्स थे उन्होंने कैसे इंडिया को देखा, उनका पर्सपेक्टिव क्या रहा, उनके हिसाब से उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, वो सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इम्पीरियल कैपिटल जो है हमारी विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य जिसको हम बोलते हैं वो भी हम पढ़ेंगे 14 to 16 सेंचुरी में। इसके बाद वेट, इसके बाद हमारा इसी में 8 चैप्टर है पेजेंट्स, जमींदार, स्टेट एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। ये भी 15 लेक्चर के आसपास का है, 15 पीरियड्स के आसपास का है अगर आपको ये स्कूल में क्लास में पढ़ाया जाए। तो ये कुछ एक चैप्टर्स हैं आपके मिडिवल हिस्ट्री से। फिर आता है आपका पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री का जहाँ पे आपको कॉलोनिज्म और कंट्री साइड्स में जो कुछ भी आपकी एक्टिविटीज हुई हैं, बेसिकली अगर हम इसको मान के चले 17 या 18 सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक या 21st सेंचुरी तक रेबेलियंस और राज कैसा रहा। और इसके अलावा 1857 में रिवॉल्ट जो हुआ हमारे कंट्री में वो उसके बारे में पढ़ेंगे और उनके रिप्रेजेंटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, किन किन लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया और क्या क्या किया 1857 के रिवॉल्ट में। महात्मा गांधी और नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और उसके बाद भी जो कुछ भी हुआ हमारी कंट्री में बेसिकली 1915 से लेके या फिर हम हाँ 1915 से लेके 1947 तक किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल चला हमारा वो हम पढ़ेंगे इसमें। फिर उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग हमने कैसे किया और एक जो नया एरा बना हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में उसको हम पढ़ेंगे। मैप आइटम्स भी आएंगे, 5 मार्क्स के आपके मैप्स रहेंगे इस पूरे पूरे क्वेश्चन से। ये डिटेल्ड सिलेबस है इन चैप्टर्स का जहाँ पे आपको अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं कि सब टॉपिक्स क्या क्या हैं। अब रही बात यहाँ पे ये कि कितने क्वेश्चंस कैसे आने हैं ये यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से 7 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो है 1 1 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। 3 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे हर पार्ट से। 8 मार्क का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा हर पार्ट से, एक क्वेश्चन सिर्फ। और 4 मार्क्स के आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन हर पार्ट से देखने को मिलेगा। तो बेसिकली 25 25 25 ये तीन अलग अलग पोर्शन को मिला के टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो 75 और प्लस आपको 5 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे किससे, मैप से। तो टोटल 80 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर बनता हुआ दिख रहा है। चीजें कहीं ना कहीं हमको सिलेबस एक बार पता चल गया है तो अब हम एक बेटर तरीके से इसको कवर अप कर पाएंगे। आने वाली क्लासेस में हम अभी के लिए 12th के सिलेबस को कवर करेंगे जहाँ पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री को हम लोग रेगुलरली पढ़ते हुए एक एक नए नए लेक्चर्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के 12th के सिलेबस को एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक्स के हिसाब से।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।